हेलो एवरीवन, ज्ञान ही सफलता का कुंजी है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए इस ज्ञान की ओर आज हम मैथ सीखते हैं। तो उसमें से आज हम सीखेंगे परिमाप निकालना। तो चलिए, परिमाप निकालने के दो तरीके होते हैं, तो दोनों ही तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, पहला तो होता है परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। तो परिमाप का सूत्र होता है भुजाओं का योग। क्या होता है? तो भुजाओं का योग। पहला सूत्र ये होता है कि हम सभी भुजाओं का योग करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। कितना दिया है तो देखिए, तो ये 4 सेंटीमीटर, धन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 4 सेंटीमीटर, फिर कितना है 2 सेंटीमीटर, फिर कितना है, फिर यहाँ 4 सेंटीमीटर, धन 2 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 4 8, 8 2 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और ये हमारे क्या आ गया? आंसर। एक तो ये तरीका होता है कि हम सभी भुजाओं को जोड़ दें, और एक तरीका होता है आयत का परिमाप का सूत्र भी होता है। हम लोग लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दुगुना कर देते हैं। बस एक फॉर्मूला होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई ये रहा हमारा, ये क्या है? लंबाई हमारा, और ये क्या है? चौड़ाई है। तो ये लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और उसका कितना कर देते हैं? दुगुना कर देते हैं। ये फॉर्मूला है। तो ये 2 का 2, लंबाई कितना है देखिए तो 4 है, और चौड़ाई कितना है देखिए तो 2 है। अब दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितने हो गए? 6, और दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 दूनी कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। और ये क्या है? हमारा आंसर। देखिए, चाहे आप इस तरीके से लाएं या इस तरीके से, तो ये बड़े क्लास में यूज़ होता है और ये छोटे क्लास में। तो आप लोग दोनों ही तरीका सीखिए। इसी प्रकार चलिए वर्ग का निकाल लेते हैं। तो चलिए वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। किसी भी चित्र का परिमाप कैसे निकालते हैं? तो जो भी चित्र दिया रहेगा, हम लोग सबसे पहले तो भुजाओं का योग कर लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? भुजाओं का योग। चलिए लिख लेते हैं, भुजाओं का योग। हम लोग भुजा को क्या से दर्शाया जाता है? तो ए से दर्शाया जाता है। तो चलिए भुजाओं का योग करना है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर, धन 3 सेंटीमीटर, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ 3 सेंटीमीटर, धन 3 सेंटीमीटर। कुल कितने हो गए? तो देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। और दूसरा होता है सूत्र होता है। तो चलिए परिमाप का सूत्र भी लगा लेते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला विधि होता है और एक भुजाओं का योग। ये कॉमन वाला है, ये छोटे क्लास में यूज होता है, और ये बड़े वाला। तो इसमें क्या होता है? बस ये भुजा से ही निकलता है। तो चलिए भुजा लिख लेते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, सिर्फ भुजा चलता है इसमें, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो भुजा कितने भुजा है? 1 2 3 4। बस भुजा का 4 ठो भुजा होता है बोलकर 4 से गुणा कर देंगे। बस ये 4 और भुजा कितना है? 3, और गुणा कर दीजिए। 4 के कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? आंसर। इसका इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम परिमाप निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू।